ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने फोन पर विंजो ऐप पर लूडो खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फोन छीना और उसे भी वो भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगीं। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले
जमीन खिसक गई। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। द बाथ गेम। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि एक गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टैप की तरफ मुंह करके बाथ टब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना, और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गईं? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया
पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है, और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी। पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारुमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारुमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरामे ये शब्द चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। पर लारा, जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गई। पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारुमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारुमा सान उतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरामे, तोरामे, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारुमा सान से बचते हुए तोरामे तोरामे चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारुमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारुमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती, तो दारुमा सान वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका यह पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा तो दारुमा सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सान की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी, जिसमें
12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारुमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ओइजा बोर्ड। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावना है। ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे वो अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक केसेस में से एक मानते थे, द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक अच्छी लोकेलिटी में एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर 19 साल की पैटी डोनोवन को नई लोकेलिटी में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड उस पर और उसके छोटे भाई पर बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक उइजा बोर्ड घर में ले आई। उइजा बोर्ड एक खतरनाक गेम था जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। पैटी ने उइजा बोर्ड से पूछा कि क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है, तो उइजा बोर्ड का प्लैंचेट तेजी से यस पर चला गया। पैटी ये देखकर और क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। पैटी को पता चला कि वो आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। पैटी ने उससे पूछा कि क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा, जिस पर उस लड़के की आत्मा ने यस में आंसर दिया और वो प्लैंचेट BOYFRIEND यानी बॉयफ्रेंड पर चला गया। फिर वो आत्मा पैटी की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि पैटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे हर रोज पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। और फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा को उसके सामने आने के लिए कहा। जैसे ही ये हुआ, पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लैंचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद डोनोवन फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। घर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, दीवारों के अंदर से जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी पाइप या पड़ोसी की नहीं थी, बल्कि फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर से उनसे कुछ कह रहा हो। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, तो दीवार पर लगी फोटो अचानक नीचे गिरकर टूट गई। अगली सुबह जब मिसेस एलन डोनोवन उठी, तो घर की लगभग सभी दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उन्हें रात भर बैठकर स्क्रैच किया हो। साथ ही घर में एक बेहद अजीब सी सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू आई और फिर अचानक चली गई, जैसे कोई किसी मरे हुए जानवर को एलन के सामने से लेकर गया हो। धीरे धीरे वो स्मेल पूरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स को आने लगी थी। चाहे खिड़की खोल लो या एग्जॉस्ट चला लो या फिर परफ्यूम छिड़क लो, वो गंदी बदबू उनके घर से जा ही नहीं रही थी। उस दिन टेड डोनोवन जब बाथरूम गए तो उनके होश उड़ गए। नल से पानी की जगह खून जैसा
गाढ़ा लाल लिक्विड निकल रहा था। उन्होंने फौरन प्लम्बर बुलाया और पाइप्स चेक करवाए। प्लम्बर के हिसाब से वो पुराने पाइप्स की जंग का लाल रंग था। उस समय तो प्लम्बर उसे ठीक करके चला गया, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा और घर में हर एक मेंबर के साथ होने लगा। घर के हर नल से वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। अब तक जो बस आवाजें और बदबू थीं, वो धीरे धीरे और खतरनाक चीजों में बदलती जा रही थीं। मार्च 31, 1974 की रात सब फैमिली मेंबर्स ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे जब पूरे कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और टीवी अपने आप बंद हो गया। एक 6 फुट लंबा 100 किलो भारी ड्रेसर जमीन से हवा में उठा और घूमने लगा। कुर्सियां और तस्वीरें हवा में तैरने लगीं। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था और घर में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। टेड डर के मारे पूरी फैमिली को लेकर होटल में रहने चला गया, लेकिन वहां भी लाइट्स जलबुझ होने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिस वजह से होटल मैनेजर ने उन्हें निकाल दिया। जब वो वापस घर आए तो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। घर के कालीन और बिस्तरों पर क्लीनिंग फ्लूइड्स, शराब और परफ्यूम गिरा हुआ था और दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थीं। पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से गुर्राने और चीखने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो टेड डोनोवन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई खतरनाक हॉन्टिंग के केसेस सॉल्व किए थे। एड और लॉरेन जब डोनोवन फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा कि वहां का माहौल दम घोटने वाला है। एड वॉरेन ने दीवार पर 2 बार नॉक किया तो जवाब में एड को दीवार से भी 2 बार नॉक की आवाज आई। घर में वो गंदी बदबू अब भी आ रही थी और नल से अभी भी वही लाल गाढ़ा पानी निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन को पैटी के कमरे के पास एक बड़ा सा काला साया हवा में फ्लोट होते हुए दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और लॉरेन उसे देखते ही बहुत कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई उससे उसकी एनर्जी खींच रहा हो। तभी वहां एड आ गया और वो साया गायब हो गया। घर में बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक काले साए को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा है, बल्कि मिसेस डोनोवन ने भी कई बार उस काले साए को किचन में महसूस किया है। वॉरेन्स ने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स शुरू कर दिए, लेकिन जब भी वो प्रेयर्स और रिचुअल स्टार्ट करते, घर की दीवारों में जोर जोर से ठक ठक शुरू हो जाती। उनकी कैंडल्स और दिए अपने आप बुझ जाते। वो जो भी आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि वॉरेन्स वहां पर हों। हमले बढ़ने लगे। एक रात जब मिसेस डोनोवन सो रही थीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। जब लाइट जलाई गई तो उनकी छाती पर खरोचों के निशान थे। वॉरेन समझ गए थे कि यह सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का मतलब था कि वहां कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक डिमोनिक, एक शैतानी शक्ति है जो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लॉरेन ने यह भी बताया कि यह आत्मा इस घर से अटैच नहीं है, इसलिए वो होटल में भी उनके पीछे आ गई। साथ ही लॉरेन ने यह भी कहा कि यह आत्मा अपने आप नहीं आई है, बल्कि इसे घर के किसी मेंबर ने खुद इनवाइट किया है। और तब पैटी ने सबको ouija बोर्ड के बारे में बताया। वॉरेन्स को समझ आ गया था कि वो आत्मा किसी टीनेज लड़के की नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक एंटिटी की है, जो पैटी से झूठ बोलकर उसे मैनिपुलेट कर कर उनकी लाइफ में घुसाई है। एग्जॉर्सिज्म ही इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका था। एड वॉरेन ने चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी,
जब प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तो डोनोवन फैमिली का घर किसी जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, दीवारें हिलने लगी, अजीब आवाजें आने लगी और कई खिड़कियां अचानक टूट गईं। उस समय पूरे परिवार ने वही काला साया देखा। वो उनके सामने आ गया था और बेहद भयानक लग रहा था। अचानक पैटी हवा में उड़ने लगी। वो काला साया पैटी में समा गया और पैटी की आंखें लाल हो गईं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म हुआ, पैटी दर्द में चीखने लगी और फिर वो एकदम से उड़ती हुई 5 फीट दूर दीवार पर जाकर लगी और बेहोश हो गई। घर में एकदम से सारी आवाजें बंद हो गईं। नलों से पानी साफ आने लगा। जब पैटी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। आज भी डोनोवन फैमिली का वो घर वहीं खड़ा है। नए लोग वहां रहते हैं, पर जिन लोगों ने उस डर को जिया उनके लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको भी ऐसी कहानियों से डर लगता है तो याद रखिए, कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। अपने घर में पुरानी चीजें लाने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए, जैसे डोनोवन फैमिली केस में ouija बोर्ड और स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग में वो मिरर। लेकिन क्या था ऐसा उस मिरर में, और क्यों वॉरेंस अपने आखिरी केस को कभी सॉल्व नहीं कर पाए? जानने के लिए देखो द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स, स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। एलिवेटर गेम एक ऐसा गेम है जिससे इंसान एक लिफ्ट के जरिए दूसरी दुनिया यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। कुछ साल पहले एक कोरियन वेबसाइट पर इस गेम के बारे में एक आर्टिकल छपा। तब से ये गेम जापान और साउथ कोरिया में एक आग की तरह फैल गया। कुछ लोग जिन्होंने एलिवेटर गेम खेला है उन्होंने काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज विटनेस की हैं और वो लोग किसी और को कभी ये जानलेवा गेम ट्राई करने के लिए नहीं कहते। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बकवास बात मानते हैं। लेकिन इस गेम की वजह से एक घटना ऐसी घटी है जिसका जवाब उन लोगों के पास तो क्या, किसी के पास नहीं है। एलिसा लैम की मौत की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर आप उस मिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। इस स्पेशल वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि एलिवेटर गेम को असल में खेलते कैसे हैं। एलिवेटर गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये गेम एक सोलो गेम है, यानी आपको ये गेम अकेले ही खेलना पड़ता है। इस गेम के लिए आपको एक बिल्डिंग चूज करनी पड़ेगी जो कि एक 10 मंजिला बिल्डिंग हो। ये गेम सिर्फ रात में ही खेला जाता है। सबसे पहले लिफ्ट को बुला के उसके अंदर घुसना होता है। याद रहे, अगर आप अकेले हैं तो ही उस लिफ्ट में घुसे। अंदर घुसकर 4th फ्लोर का बटन दबाएं। लिफ्ट 4th फ्लोर पर पहुंचेगी और लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा। दरवाजा बंद होने पर 2nd फ्लोर का बटन दबाएं। 2nd फ्लोर पर पहुंचने के बाद 6th फ्लोर का बटन दबाएं। फिर से 2nd फ्लोर पर जाएं। अब 10वें माले यानी 10th फ्लोर का बटन दबाएं। उसके बाद 5th फ्लोर पर जाएं। वहां जब दरवाजा खुलेगा तो एक बेहद मिस्टीरियस औरत आपकी लिफ्ट के अंदर आएगी। वो औरत दूसरी दुनिया की है, इसलिए उससे कोई भी बात ना करें। उसके तुरंत बाद 1st फ्लोर का बटन प्रेस करें। तब वो लिफ्ट 1st फ्लोर पर नहीं बल्कि 10th फ्लोर पर ऊपर जाने लगेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। जो औरत 5th फ्लोर पर चढ़ी थी वो शायद आपसे एक सवाल पूछ सकती है, तुम कहां जा रहे हो? ध्यान रखिए,
उसे ना तो कोई जवाब देना है और ना ही उसे देखना है। 10th फ्लोर पर जब लिफ्ट खुलेगी तो आपके सामने दूसरी दुनिया होगी। अब आपके पास दो चॉइसेस होंगे, 10th फ्लोर पर बाहर जाना या लिफ्ट के अंदर ही रहना। अगर आपने लिफ्ट में रहना चूज किया तो वापस जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाएं, और अगर आप लिफ्ट से बाहर निकल के दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वापस आने के लिए ऊपर बताए गए सारे स्टेप्स आपको दोबारा करने पड़ेंगे। तो क्या लगता है आप कभी एलिवेटर गेम खेलेंगे या नहीं? कमेंट्स में जरूर लिखिए।